क्या आपका हनीगेन पेमेंट फेल या पेंडिंग हो जाता है? जरा सोचिए, इतना मेहनत से कमाया गया पैसा और इतना इंतजार करने के बाद भी अमाउंट दिख तो रहा है लेकिन अकाउंट में नहीं पहुंच रहा है। ये चीजें कितना फ्रस्ट्रेशन फील कराता है। अगर आप भी इसी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेमेंट फेल होने का या पेंडिंग होने का क्या रीजन होता है और क्या है उसका एडवांस सोल्यूशन, जिससे कि आपका पेमेंट लाइफ टाइम कभी नहीं फंसेगा और हर बार सेफ तरीके से आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि इस दिसंबर महीने में इतने सारे यूजर का पेमेंट क्यों एक साथ फंस रहा है। तो सच तो ये है कि हनीगेन का पेमेंट सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। यूजर्स बहुत बढ़ गया है, ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है और सिस्टम हर छोटे पैटर्न को क्लोजली वॉच कर रही है, क्लोजली मॉनिटर कर रही है और कोई भी सस्पिशियस ट्रैफिक आता है तो सिस्टम उसको बैन कर देता है, क्लोज कर देता है या रोक देता है वहीं। आज हम बात करेंगे उसी रियल रीजन की जिसकी वजह से आपका पेमेंट फेल या पेंडिंग हो जाता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि क्या है उसका एडवांस तरीका जिससे कि आपका पेमेंट लाइफ में कभी नहीं फंसे। और सबसे जरूरी बात, ये पेंडिंग या फेल हुए पेमेंट को कैसे इनकैश कर सकते हैं, है ना कमाल की बात। हनीगेन के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो। फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कुछ रीजन बताता हूं जिससे कि आपका पेमेंट फेल या पेंडिंग हो जाता है। पहला है नेटवर्क ओवर यूज। यदि आप एक ही नेटवर्क पे बहुत सारा डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, 24/7 हेवी यूजेज हो रहा है, तो हनीगेन का सिस्टम इसको सस्पिशियस मान सकता है और इसका रिजल्ट पेमेंट फेल हो जाता है। दूसरा रीजन है आईपी एड्रेस रोटेशन। इस रीजन को लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत घातक। बहुत सारे यूजर को ये पता नहीं है कि बार बार आईपी एड्रेस बदलना या मोबाइल डेटा का स्विच करना या वीपीएन का यूज करना हनीगेन के सिस्टम को काफी कंफ्यूज कर देता है। हनीगेन का सिस्टम ये सोचता है कि ये यूजर असली नहीं है, ट्रैफिक मैनिपुलेट किया गया है और इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि पेमेंट पेंडिंग हो जाता है। तीसरा, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। है तो एक छोटा सा एरर लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पे आउट के लिए पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करना, पुराना पेपल ईमेल आईडी, बिटकॉइन वॉलेट मिसमैच या फिर जंप टास्क को ठीक से लिंक न होना, ये सब देखने काफी छोटे छोटे प्रॉब्लम लगते हैं, लेकिन इसी एरर से जब पेमेंट फंस जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगने लगता है। तो दोस्तों ये सब रीजन थे पेमेंट पेंडिंग होने के। अब बात करते हैं कि हनीगेन का पेमेंट फेल किस रीजन से होता है। इसका पहला रीजन है पेमेंट प्रोसेसर। पेपल, बिटकॉइन या जंप टास्क, तीनों के रूल्स अलग अलग। पेपल में अकाउंट वेरिफिकेशन का इशू आता है, बिटकॉइन में वॉलेट फॉर्मेट का इशू आता है और जंप टास्क में वॉलेट डिस्कनेक्ट का इशू आता है। इसमें से कोई भी एक इशू पूरे पेमेंट को फेल कर सकता है। पेमेंट फेल होने का दूसरा रीजन है एपीआई हैंडशेक। यह एक इंडिविजुअल चीज है लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यह आपके हनीगेन और पेमेंट मेथड के बीच एक डिजिटली हैंडशेक होता है। यदि आपका पेमेंट डिटेल्स बदला गया या रीलिंक किया गया या बहुत दिनों तक इनएक्टिव रहा तो यह हैंडशेक टूट सकता है और पेमेंट फेल हो जाता है। तीसरा फेल होने का रीजन स्मार्ट डिवाइस मैनेजमेंट। अगर आप एक ही नेटवर्क में बहुत ज्यादा डिवाइस को कनेक्ट करके रखा है, ज्यादा आपका इंटरनेट शेयर होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन भी और प्रॉब्लम भी उतना ही क्रिएट होता है। इसलिए स्मार्ट तरीका यही है कि आप लिमिटेड डिवाइस को यूज करें और एक स्टेबल नेटवर्क पे उसको यूज करें, तो ज्यादा आपका इंटरनेट शेयर होगा और ज्यादा मनी अर्न कर पाओगे। अगर आपका इंटरनेट यूजेज कंसिस्टेंट है तो फेल होने के रीजन बिल्कुल ही जीरो रहेंगे। ये सारा तो मैंने रीजन बताया कि किस रीजन से पेमेंट फेल होते हैं या किस रीजन से पेमेंट पेंडिंग हो जाते हैं, लेकिन क्या है इसका हाईटेक सोल्यूशन। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। पहला सोल्यूशन, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस बहुत जरूरी है। डेडिकेटेड आईपी या स्टेबल आईडी आपको किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी पेमेंट को रुकावट से हमेशा बचाता है, कभी नहीं रुकता। दूसरा सोल्यूशन डेटा बैलेंसिंग। तो एक ही दिन में इंटरनेट बहुत ज्यादा यूजेज करना, बहुत ज्यादा शेयर करना और अगले दिन जीरो, ये पैटर्न बहुत ही डेंजरस। कंसिस्टेंट एंड बैलेंस्ड यूजेज सही स्ट्रेटेजी है, इससे पेमेंट नहीं फंसता। अगला है रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन चेक। कम से कम सप्ताह में एक बार पेपल, बिटकॉइन या जंप टास्क के वॉलेट को चेक करते रहे, इससे भी आपका पेमेंट फंसने से बच सकता है। अगर आपका पेमेंट ऑलरेडी फंसा हुआ है तो हनीगेन के सपोर्ट पे किस तरीके से मेल लिखना है, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कल आपको अच्छी तरीके से बात करने आना चाहिए हनीगेन के सपोर्ट के साथ। हनीगेन सपोर्ट पे आप
आप रैंडम मैसेज या कॉल मत कीजिए, उसको प्रूफ दीजिए, उसको स्क्रीनशॉट दीजिए कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तभी जाकर के आपका सोल्यूशन जल्दी मिल पाएगा। और अगला सोल्यूशन, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग या ऑलरेडी फेल हो चुका है तो फिर हनीगन फोरम, रेडिट या फिर टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आपको रियल प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन मिलेगा, जो कि हो सकता है कि कभी कभी हनीगन सपोर्ट पे बात करने से पहले ही आपको सोल्यूशन मिल जाए। हनीगन कोई स्कैम नहीं है, लेकिन अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आप बहुत बड़े लॉस में जा सकते हो। अगर आप इस तरीके के एडवांस सोल्यूशन अपनाते हो तो लाइफ में आपका पेमेंट ना कभी फेल होगा और ना ही कभी पेंडिंग होगा। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या सोल्यूशन है। तो पहला सोल्यूशन है डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, डेटा बैलेंसिंग, रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन चेक, हनीगन सपोर्ट, और अगला है हनीगन कम्युनिटी या सोशल मीडिया। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पेमेंट फेल होने का और पेमेंट पेंडिंग होने का दोनों का रीजन भी बता दिया और उसका हाईटेक सोल्यूशन भी बता दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको और कोई सजेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं इसको रिप्लाई करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।